हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक गणतंत्र। 26 जनवरी 1948 आज़ादी के बाद इस देश के संविधान की नींव रखी गई थी। देश के नागरिकों के लिए नियम व कानून बनाए गए थे ताकि शासन व्यवस्था व अनुशासन उसके अनुरूप चले। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में सारे देश में हर्षोल्लास व देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर मनाया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली जहां राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है, वहीं मुंबई आर्थिक गतिविधियों का। मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए ये बनी अपराधियों के साम्राज्य की भी राजधानी। अपराधी जिन्हें देश, नियम, कानून और गणतंत्र से कुछ लेना देना नहीं, उनका लेन देन, ईमान, धन सब कुछ रुपया है। रुपयों के लिए ये लोग जान भी ले सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। लेन देन के इस कुंभ व्यवसाय को गणतंत्र से नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है गणतंत्र, क्योंकि फूल मालाएं पहनाकर किसी के बेशकीमती प्लॉट पर कब्जा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैं अनाथालय बना रहा हूँ काल पहली, जहाँ अनाथ बच्चों का आश्रय मिलेगा। उफ, रहता कलयुग में है और बातें करता है राम राज्य की। जिन्हें खुद भगवान ने आश्रय नहीं दिया, उनके लिए तू अनाथालय क्यों बनवाना चाहता है बेवकूफ़। कोई अनाथालय नहीं बनेगा यहाँ। यहाँ बनेगा मेरे गोगा देव का मंदिर, समझा। तर 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 आ! ये आवाज़ तो एक ही आदमी की बंदूक की नली से गोली निकलने पर होती है। नहीं, आदमी नहीं, कुत्ता। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, चिम चिम चिम, आ आ आ। ओए डोगे, तू आई गया। अनाथालय बनवाकर किसी इंसान को भगवान का दर्जा नहीं मिल जाता कालू काल पहली, लेकिन भगवान ने इंसान को इंसानियत का जो दर्जा व रुतबा दिया है, उसके कारण इंसान ऐसे सदकर्मों से ही ईश्वर का धन्यवाद कर सकता है। और जहाँ एक भी अनाथ को कोई आश्रय देता है, तो मैं ऐसे एक घर को भी मंदिर समझता हूँ। मुझे तेरे गोगा देव के मंदिर से भी कोई परहेज नहीं है कालू। तू एक नहीं 100 बनवा, मगर निर्दोषों का खून बहाकर तो मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगा। और इस ज़मीन पर तो अनाथालय ही बनेगा। थाड़ जबड़े पर मत मार डोगे, दांत में कीड़ा लग गया था। अभी कल ही दांत की रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करवाया। आ थम, तेरे तो पूरे जहन में कीड़ा लगा हुआ है कालू, अपराध का कीड़ा। और तेरे जैसे अपराध के कीड़ों को मारने के लिए मुझे इंसेक्टिसाइड बनना पड़ता है। मना कर रहा हूँ कि मत मार मत मार, पर तू सुन ही नहीं रहा। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे डोगे। इस विदेशी पिस्तौल से तेरे शरीर को गोली गोली कर दूंगा। चिंग 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 चिंग। हैं 18 की 18 खत्म, क्लिक क्लिक क्लिक। और जिसे ख़त्म होना चाहिए था वो वैसा का वैसा मेरे सामने खड़ा है। डोगे यार, थोड़ी सी गोलियां उधार दे दे, गोगा देव की कसम जल्दी वापस कर दूंगा। ये बनिए की दुकान नहीं है कालू, जहाँ मैं तेरा उधार खाता खोलूँ। डोगा का हिसाब किताब नगद चलता है। जूम। ओह, ये वैन बीच में कहाँ से आ गई। जूम। कालू के आदमी मुझ पर रॉकेट दाग चुके हैं। ये रॉकेट उन्होंने मुझ पर इसलिए दागा होगा ताकि मैं पीछे से उन पर फायर ना कर सकूं। और इसके रास्ते से हटने के लिए मेरे पास है केवल एक क्षण या उससे भी कम समय। रॉकेट पर कोई पर्चा चिपका है। बूम। कालू ने इसमें मेरे लिए ज़रूर कोई संदेश या पहेली भेजी होगी। वो जानता था कि इस पर्चे को देखने के बाद मैं इसको हासिल ज़रूर करूँगा। किसी भी क्षण फटने को तैयार रॉकेट से पर्चा उतारते समय मेरी मौत भी हो सकती थी, इसलिए उसने ऐसा तरीका चुना। अब पर्चा डोगा के सामने था। डोगे, कमबख्त के मारे, गोगा देव का मंदिर तो मैं उसी जगह पर बनवा कर रहूँगा। तू क्या समझता है मैं तेरे से डरता हूँ? अबे जा, मैं छाती ठोक कर तुझे बता रहा हूँ कि उस जगह पर गोगा देव के मंदिर के नीचे बेसमेंट में मैं विदेशी हथियारों का गोदाम बनाऊँगा। विदेशी गनें कल आएंगी। जानता है ना डोगे, कल कौन सा दिन है? 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस। हा हा। उस समय जब मुंबई वासी गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे होंगे, मैं देख रहा हूँगा अपनी गनों के ज़ख़ीरे को। हा 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 डोगे, तेरे में हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा विदेशी गनों के ज़ख़ीरे को। तेरा नंबर 1 दुश्मन काल पहेलिया। इंस्पेक्टर सूर्य को भी विश्वस्त सूत्रों से वह खबर मिल चुकी थी। कल गणतंत्र दिवस पर विदेशी गनों को मुंबई में लाने का अपराधियों का फैसला तो एकदम सही है, क्योंकि शहर की अधिकांश पुलिस गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था में व्यस्त होगी। लेकिन अब हमें अपना ध्यान हथियारों के उस ज़ख़ीरे को पकड़ने में भी लगाना होगा, क्योंकि शहर में जितने हथियार बढ़ते हैं उतने ही अपराध भी। समस्या यह है कि हम ये तो जानते हैं कि विदेशी गनों का ज़ख़ीरा आने वाला है, मगर वो किस रास्ते से किस तरह से आएगा ये हमें नहीं पता है।
सब इंस्पेक्टर भीमराव, पुलिस की ज़रा सी भी लापरवाही शहर में विदेशी हथियारों के प्रवेश का कारण बन सकती है। लापरवाही का सवाल ही नहीं उठता सर, न आज और न कल। डोगा भी उस हकीकत को समझता था। काल पहलिया ने मुझे चैलेंज किया है, उसके इस चैलेंज का जवाब तो मुझे देना ही होगा। मगर उस पर्चे के ज़रिए उसने मुझे सिर्फ इन्फॉर्म या चैलेंज ही किया है, या फिर कोई पहेली भी छोड़ी है। वो काल पहेलिया है, किसी भी बात को पहेलियों में कहने की आदत है उसे। मगर इस पर्चे में तो आम भाषा का ही प्रयोग किया है। कोई पहेली तो लग नहीं रही। पर्चे को ध्यान से फिर से पढ़ता हूँ। पुलिस के लिए आज इम्तिहान की घड़ी थी, क्योंकि एक तरफ गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना उसकी ड्यूटी थी, और दूसरी ओर हथियारों के ज़खीरे को पकड़ने की ड्यूटी भी उसे निभानी थी। डोगा जानता था कि यदि इस समय काल पहलिया उसे दिख गया तो वह हथियारों के ज़खीरे तक पहुंच जाएगा। काल पहलिया ने अपने भेजे मैसेज में कहा था कि जब मुंबई वासी गणतंत्र की परेड देख रहे होंगे तो उस वक्त मैं देख रहा हूँगा अपनी गनों के ज़खीरे को। मुझे उसके शब्दों में छुपी पहेली को तलाश करने की चेष्टा करनी होगी, क्योंकि जिस इंसान की फितरती पहेलियों में बात करना है तो वो साधारण शब्दों का प्रयोग भी पहेली के लिए कर सकता है। इसमें लिखा है विदेशी गनें कल आएंगी। फिर लिखा है जानता है ना डोगे कल कौन सा दिन है? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। आगे लिखा है उस समय जब मुंबई वासी गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे होंगे मैं देख रहा हूँगा अपनी गनों के ज़खीरे को। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र, गनों का ज़खीरा, गने, गण, 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 गणतंत्र, गणतंत्र। काल पहेलिया, तुम तो कह रहे थे कि डोगा आएगा। डोगा तो दूर, अभी तक एक कुत्ते का पिल्ला भी दिखाई नहीं पड़ा। डोगा दिखाई पड़े या ना पड़े, फौलादी को इससे कोई मतलब नहीं है। फौलादा अपनी ड्यूटी बजा रहा है, डोगा आए या ना आए, पर समय पूरा होता ही मुझे मेरा 20 पेटी मिल जाना चाहिए, वरना खींच डालूंगा। सब्र कर, सब्र कर। वो डोगा आया और डोगा जानता है कि उसे जो कागज़ पढ़ने को दिया है वो उसे काल पहलिया ने दिया है। डोगा आएगा, वो आने ही वाला है, पर उसके आने से पहले तो कुत्तों की तरह मत भौंक। नज़र रख, डोगा आएगा, वो आने वाला है। आंखें फाड़ कर देख, हो सकता है वो आ भी गया हो। दिखा? अबे ध्यान से देख, दिख रहा होगा। सुअर की आँख है मेरी, लाखों की भीड़ में भी पहचान लूँगा। मुझे डाउट है कालू, तेरा आदमी मुझे लाखों की भीड़ में नहीं पहचान पाएगा। कौन है तू? ओह तू डोगा? नहीं तो और कौन होगा? हाँ, 100% डोगा ही हूँ। तुझे पता था कालू कि मैं तेरी पहेली को सॉल्व कर लूँगा, फिर भी तूने इतना बड़ा रिस्क लिया, मुझे हथियारों के ज़खीरे का पता दे दिया। जैसे ही मैंने गणतंत्र और गणतंत्र के फ़र्क को महसूस किया, मुझे लगा कि विदेशी गनों का ज़खीरा परेड के रास्ते से ही पहुंचने वाला है। तूने कहा था पहले कि जिस वक्त लोग गणतंत्र देख रहे होंगे तू भी गणतंत्र देख रहा होगा। इसी से मैंने अनुमान लगा लिया कि तू मुझे दर्शकों के बीच ही मिलेगा, क्योंकि तू गणतंत्र की नहीं गणतंत्र की बात कर रहा था। अब इतने दर्शकों के बीच में तुझे ढूंढना था तो भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर। मगर मैंने आखिर तुझे ढूंढ ही लिया। अब ज़रा अपनी मुंडी नीचे करके देख, मेरा पिस्टल तेरी पसलियों से सटा है। वो तो मैं देख रहा हूँ, तू सिर्फ ये बता ये पिस्टल तूने क्यों सटाया है? क्योंकि इतनी भीड़ में तू गोली चलाकर मुझे मारेगा तो है नहीं। फ़िलहाल मेरा इरादा तुझे गोली मारने का नहीं है। फ़िलहाल मैं तेरा गणतंत्र तोड़ना चाहता हूँ। मुझे तुमसे सिर्फ ये जानना है कि विदेशी गनों की खेप परेड में क्या इन्हीं टैंकों में जा रही है? अगर तूने मुझे नहीं बताया तो समझ ले कि मेरी उंगली टगर पर कस गई। टूं टूं। काल पहलिया, डोगा अभी भी नहीं आया, और तू अब मेरा कमाल देख कालू। फौलादा नौमुराद डोगा को ढूंढ रहा है, उल्लू का गधा। फौलादा डोगा आएगा कमबख्त, तू उस पर नज़र रख, समझा? वाह, काल पहलिया डोगा आ गया, वो टैंकों की तरफ बढ़ रहा है। कुत्ते की तरह मत भौंक, डोगा मुझे भी दिख रहा है, काम कर। कहीं डोगा हाथ से निकल गया तो तेरी 20 पेटी भी गई हाथ से, समझा? वो हमारी गनों की खेप नष्ट करने जा रहा है, उसको भून दे कुत्ते के पिल्लू। भून भून भून। गन में गोलियां तो भर ली थी ना? काफिला रुक। तर 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 धाए धूम चूं चूं क्लां क्लां टूं। उफ, फौलादा ने गोलीबारी शुरू कर दी। जिंग जिंग जिंग। फौलादा की उंगली टगर छोड़ने का नाम नहीं ले रही। जिंग जिंग। मगर डोगा के बम ने टैंक में बैठे ड्राइवर को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। फौलादा की गोलियां डोगा का पीछा छोड़ने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। चिंग चिंग चिंग। फौलादा डोगा को सांसें छोड़ने पर मजबूर करने पर तुला था। लगी, लग गई। डोगा की पीठ पर गोली लग गई। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चिंग चिंग। क्योंकि गोली लगने से डोगा सड़क पर गिर पड़ा है। अब मैं उसकी वाट लगा दूंगा। अब मैं उसको सड़क से हिलने भी नहीं दूंगा। उसके शरीर के हर हिस्से पर गोली मारूंगा। चिंग चिंग चिंग। आ! मगर डोगा तो गुर्राया था। तेरी गोलियां निशाने पर नहीं लग रही फौलादा, तेरा निशाना बड़ा कच्चा है।
ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि तू निशाने से काफ़ी दूर ही पर है। टोगा, तू यहाँ भी? हाँ, थोड़ी देर पहले रेडियो पर तू मुझसे ही बात कर रहा था। रेडियो पर तू मुझसे ही बात कर रहा था। मैं कालू की आवाज़ की नकल कर सकता हूँ। हैरान और धाड़ हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निशाने के साथ साथ निगाह भी कमज़ोर है। मैं तुझे निशाने के पास भेज देता हूँ, वहाँ तो निशानों को ठीक से पहचान भी पाएगा और वहाँ से तेरा निशाना चूकने की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। फौलादा का शरीर नीचे पक्की सड़क से टकराकर मिट्टी के डले की तरह टूटकर बिखर जाएगा। दम। उल्लू के पिल्लू, आ गया तू भी नीचे? इसका मतलब डोगा ऊपर बिल्डिंग की छत पर है। इसका मतलब अब मुझे डोगा बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं। डोगा को पता चल गया था कि ऊपर बैठा तू उसका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए उसने गटर में ले जाकर ज़बरदस्ती मुझे डोगा वाली ड्रेस पहना दी और गोली मारने की धमकी देकर मुझे उस टैंक में बम गिराने को मजबूर किया जिसमें विदेशी गनों का ज़खीरा भरा था। मैं ठीक हूँ काल पहलिया, वो डोगा मुझे क्या खाकर मारेगा, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि डोगा की ड्रेस के नीचे तुम हो, इसलिए गोली मार दी थी। उस डोगा को तो मैं खींच कर रख दूंगा। फिलहाल तो मुंबई पुलिस हमें खींचने हमारी तरफ दौड़ी आ रही है। अब हमारे पास भी बचने का एक ही रास्ता है, यानी वही रास्ता जो भागने के लिए डोगा भी अख्तियार करता है। वो काल पहेलिया था, खूंखार फरार मुजरिम जो हर काम में पहेलियों का प्रयोग करता है। गटर में जाने से पहले उसने ये पर्चा फेंका था, ज़रूर इसमें कोई पहेली होगी। पहेली का किस्सा ख़त्म समझो। गटर की जहरीली गैसें उनको मार देंगी। फैले तो फै तक, आए तो आ तक, पिए तो कोला के ला तक, खाए तो दाल के दा तक, चढ़े तो चोटी, खींचे तो ट्रक, मारे जो डोगा पड़े ना फर्क। बड़ी अजीब सी पहेली है। यह पहेली कालू ने मेरे लिए छोड़ी है। टैंक का मलबा वहाँ से हटाओ, विदेशी पिस्तौलों गनों के अवशेषों को अपने कब्जे में ले लो ताकि गणतंत्र दिवस समारोह पूर्ण हो सके। फैले तो फै तक, आए तो आ तक, पिए तो कोला के ला तक, खाए तो दाल के दा तक, चढ़े तो चोटी, खींचे तो ट्रक, मारे जो डोगा पड़े ना फर्क। बकअप फौलादा, बकअप। फौलादा, काल पहले के फ़ोन पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और ना ही उसने अभी तक 20 पेटी भेजा है। शायद वो जानबूझ का फ़ोन नहीं उठा रहा। कसूर उसका भी नहीं है, डोगा ने चाल चली। मैं काल पहले को डोगा समझकर उसी पे गोलियां चला बैठा। काल पहले ज़रूर इसे किसी हॉस्पिटल में पड़ा अपनी गोलियां निकलवा रहा होगा। उसको दोबारा फ़ोन मत लगाना। अगर मैं डोगा को एक भी गोली मार पाता तो मैं काल पहले के साथ पुस्तों से भी 20 लाख रुपये हासिल कर लेता। फौलादा, नूरा, आज तुमने एक नया कारनामा किया, बालों से ट्रक खींचकर। उससे पहले लगातार 5 बार मुंबई रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब भी तुम्हारे नाम पर दर्ज है। हाँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम दर्ज हो गया। मैं तुम्हारी इसी ताकत की दीवानी हूँ। तुम बेजोड़ हो, तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, मगर तुम्हारा कोई तोड़ नहीं हो सकता। मेरी ये ताकत तुम्हारे नूर से है नूरा। काल पहेलिया कहाँ है फौलादा? मुझे काल पहेलिया चाहिए था। इसी ट्रक को खींच रहा था ना तू? अगर तूने कालू का पता नहीं बताया तो इसी पर टकरा टकरा कर तेरी खोपड़ी को चकनाचूर कर दूंगा था। भून दो डोगा को, जिंग 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 जिंग, थाए थाए थू। डोगा को बकरा समझाए या मुर्गा था? डोगा तुम्हारा टंगड़ी कबाब बनाएगा। चिंग चिंग चिंग, जिंग जिंग जिंग, आ उफ ई। उसी ने था। फौलादा, अगर तू बुरी मौत नहीं मरना चाहता है तो मुझे बता दे कि काल पहले मुझे कहाँ पर मिलेगा। उसी ने पहेली में मुझे तेरा नाम और पता बताया था। उसी ने पहेली दी थी, फैले तो फै तक आए तो आ तक मतलब फै प्लस आ की मात्रा यानी फौ। पिए तो कोला के ला तक और खाए तो दाल का दा तक, यानी सभी शब्द मिलाकर हो गए फौलादा। उसी ने कहा था चढ़े तो चोटी, खींचे तो ट्रक, मतलब तू मुझे कहीं प्रदर्शन करता मिलेगा था। सुन, उसने आगे क्या कहा था? उसने कहा था मारे जो डोगा पड़े ना फर्क, मतलब उसको तेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना फर्क पड़ेगा मुझे। आ थम डोगा, तूने अचानक वार करके थम बहुत सारे प्रहार कर दिए था, मगर अब बारी मेरी है। अब तू जान से जाएगा। मेरा 20 लाख का नुकसान अब तेरी मौत के साथ ही पूरा हो जाएगा। डोगा, मैं ट्रक को सिर्फ खींच ही नहीं सकता, उसको उठा भी सकता हूँ। उठाकर तेरे सिर पर रख भी सकता हूँ और उसे इसके पहिए के नीचे कुचल भी सकता हूँ। ऊँट अपने आप को सबसे ऊंचा प्राणी मानकर गर्व से अकड़ कर चलता है।
मगर जिस दिन वो पहाड़ के सामने से गुजरता है तो उसका घर चकनाचूर हो जाता है। उसी प्रकार पहाड़ अपनी मजबूत चट्टानों के नशे में चूर रहता है, मगर जड़ों में बारूद फटते ही उसको अपनी औकात का पता चल जाता है। वो कहावत ऐसे ही नहीं बनी कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब तू चाहे तो ट्रक की बॉडी को ऊपर उठाकर मतलब लिफ्ट करके पहिए के नीचे से बाहर आ सकता है, मगर उतनी देर में मेरी गनें तेरी खोपड़ी में कई सुराख बना चुकी होंगी। ना नूरा, तो तुम खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? तुम मेरी शक्ति हो नूरा, मेरी ताकत हो। तुम्हारी ताकत के बिना मैं 15 मंजिल तो छोड़ो, एक मंजिल से भी गिरकर मर जाऊंगा। नूरा, तुम मुझे डोगा से बचा सकती हो, सिर्फ तुम बचा सकती हो। थाए थाए। उफ। टायर की हवा निकलने से उसके तेज धार रिम ने फौलादा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये तुमने क्या किया? अभी कुछ देर पहले तक तो तुम उसके गले लग रही थी। अपने आशिक को ट्रक के पहिए से कटवा डाला। डोगा, ऐसे आके आशिक पर मैं थूकती हूँ। दरअसल मैं फौलादा की नहीं, उसकी ताकत की दीवानी थी। उसकी ताकत का हश्र मेरी आंखों के सामने है। कुत्ते की मौत मारा है तुमने उसे। फौलादा की ताकत का गुरूर और मेरा भ्रम आज तुमने तोड़ा है डोगा। मैं तुम्हारी आसान बंधु। वास्तव में फौलादा नहीं, तुम नूरा के प्रेमी बनने के लायक थे। देर आए दुरुस्त आए। डोगा, आज से मेरे दिल में तुम्हारा वही स्थान होगा जो कुछ समय पहले तक फौलादा का था। डोगा, तुम्हें मेरे और तुम्हारे प्रेमारंभ की मुबारक हो। ये क्या बदतमीज़ी है नूरा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, दूर रहो। मैं तो दूरी थी डोगा, तुम मुझे अपने पास लाए हो। जैसे इंसान सांसों को ही ज़िंदगी समझ लेता है, पर हार्ट अटैक का एक ही दौरा उसे दिल की अहमियत समझाने के लिए काफ़ी होता है। जिसम यदि एनीमिक हो जाए तो खून का महत्व एक ही झटके में समझ में आ जाता है। ये दिल बड़ी अजीब चीज़ होता है डोगा। इसकी भावनाएं बड़ी अजीब होती हैं। कभी कभी ये आईने की तरह काम करता है। एक सूरत हटते ही दूसरी दिखाने लगता है, और आज मेरे दिल ने बिल्कुल ऐसे ही किया है। आज उसने मुझे वो दूसरी शक्ल दिखा दी है। वो दूसरी शक्ल तुम्हारी है डोगा, और मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल तुम्हारी अक्ल मारी गई है। तुम्हें अपने दिल के आईने में जो सूरत दिखाई पड़ी है वो डोगा एक पत्थर है, जिसे देखकर आईने भी खौफ खाते हैं। तुमने अभी अभी कहा कि कभी कभी दिल आईने की तरह काम करता है, एक सूरज हटते ही दूसरा दिखने लगता है। तो लो, ये सूरत भी हट गई। अब तुम उसमें दूसरी सूरत देखो, या तीसरी, चौथी, पांचवी, या फाड़ में जाओ। डोगा तो चला। डोगा, तुम वापस नहीं, तुम वक्त नहीं, जो गया तो वापस नहीं आता। मौसम की तरह तुम्हें लौटना होगा, और मैं जानती हूँ कि मौसम कभी स्थिर नहीं होता। वो कभी सर्द होता है, कभी गर्म होता है, कभी बादल होता है तो कभी बरसात होता है, कभी पतझड़ तो कभी बहार होता है। बोलनी, अब मैं बोलूँ? ये मुंबई है, और मुंबई का मौसम हमेशा एक समान होता है। और ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो डोगा है, और डोगा का दिल बनते हुए उस समुद्र की तरह है जो अपने से बाहर की चीज़ों को अपनी तूफ़ानी लहरों से उठाकर वापस बाहर पटक देता है। इस ज्वार भाटा की हद में आने की कोशिश करोगी तो डूब जाओगी, या फिर मरे हुए जानवर की तरह बाहर पटक दी जाओगी। अपने इस अंजाम से डरो और किसी मैट्रोमोनिया पन्ने में अपने लिए उचित वक्त ढूंढकर शादी करो, और अपना घर बसाकर सुख चैन की ज़िंदगी जियो। डोगा चला गया। मेरा मानना है कि जब हम किसी चीज़ को पाने का निश्चय करते हैं तो उसको पा लेते हैं। तो मैं फौलादा के कत्ल का मुआवजा अदा करना ही होगा डोगा। नूरा बड़े खतरनाक ढंग से मुस्कुराई। नूरा को मैंने इतना जलील कर दिया कि अब वो मेरे बारे में सोचेगी तक नहीं। नूरा अब सोचेगी तो सिर्फ और सिर्फ डोगा के बारे में। नूरा डोगा को बताएगी कि आग की हद में जो भी आता है वो जल जाता है, और नूरा एक आग है, और अब जिसमें जलेगा डोगा। मैं जानता था कि एक बार नूरा यदि डोगा की दुश्मन बन गई तो डोगा को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैंने डोगा को फौलादा के पीछे लगाया था। फौलादा ने गणतंत्र समारोह में जो खलल डाला था, मैं जानता था कि डोगा उसे उसकी सज़ा मौत ही देगा। मगर अब तो स्थिति और भी मज़ेदार हो गई। नूरा तो हो गई डोगा की दीवानी। डोगा ना डालेगा उसे घास भी। नूरा की तंत्र मंत्र शक्ति से डोगा वाकिफ़ नहीं है। वो नहीं जानता कि नूरा क्या बला है। बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था। अब नूरा उसकी बोलती बंद कर देगी। अब मैं इस ज़मीन पर गोगा देव का मंदिर और उसके बेसमेंट में विदेशी हथियारों की पूरी मंडी बना पाऊंगा। हा 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 हा। हेलो, हाँ हाँ मुरली, मैं काल पहलिया। डोगा के खतरे को देखते हुए प्लान के तहत हमने सिर्फ 10% विदेशी गनें ही पहले राउंड में मंगवाई थी, जिन्हें डोगा ने क्षतिग्रस्त कर दिया। वैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मैंने खुद ही दी थी ताकि किसी तरह बात डोगा के कानों तक भी पहुंच जाए। दूसरे राउंड में अब डोगा का खतरा नहीं है। तुम चाहो तो सारा माल भेज सकते हो। महाराष्ट्र में इलेक्शन सिर पर है। इलेक्शन पर गणतंत्र की नहीं, गणतंत्र की ज़रूरत होती है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि किसका गणतंत्र कितना बड़ा है। और इस अवसर का लाभ वही उठाएगा जिसके पास होगा जितना बड़ा गणतंत्र, मतलब विदेशी गनों का स्टॉक। मुझे बहुत सारा माल चाहिए मुरली, क्योंकि अब यहाँ पर जो इमारत खड़ी होगी वो रातों रात होगी।
काल पहले के पास ऑर्डर आने भी शुरू हो गए थे। जय गोगा देव। काल पहले मुझे बहुत सारा माल चाहिए। मुझे मालूम है कि दुनिया के किसी भी कोने से मुंबई में विदेशी हथियारों की डिलीवरी तुम्हारे यहाँ तो होगी। जय गोगा देव। फिक्र मत करो अरुण डफली, तुम्हें जितना माल चाहिए मिलेगा। और वो फ़ोन पर तुम क्या कह रहे थे कि डोगा का इंतज़ाम भी तुमने कर दिया? अगर इस बार डोगा बीच में नहीं आया तो उसका बेनिफिट कमीशन भी मैं तुम्हें तगड़ा ही दूंगा। तो फिर कमीशन भी तैयार रखो, क्योंकि डोगा इस बार किसी के बीच में नहीं आएगा। हाँ, उसके और उसकी ज़िंदगी के बीच में मौत ज़रूर आएगी, नूरा के रूप में। ये मौत नूरा के तंत्रों से आज़ाद हो रही थी। ये रूह है जो डोगा की नाक में दम कर देंगी। उसको मेरे पास लौटना होगा, उसे मेरा प्यार स्वीकार करना ही होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो मेरा नहीं हुआ तो फिर किसी का भी नहीं हो पाएगा। नेता भी किसी के नहीं, वो सिर्फ चुनाव के लिए बने। चुनाव सिर पर आते ही गलियों व बाज़ारों में जो सूरज सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है वो नेता की ही होती है। अगर आपको ये लगता है कि हम आपके हितों के लिए काम करेंगे तो हमको मत देना, वरना मत देना। हमारे नेता अरुण डफली विजयी हो, विजयी हो। चल जा, ये बड़ा सा हार हमारे नेता के गले में डाल। कौन हो ज़बरदस्ती है का साहब? पतले के सूखे पत्ते, तुझको जितना कहा जाए उतना ही कर, वरना एक अनदेखी है। और तुम लोग ध्यान रखना, बस्ती में कितने वोट हैं ये हमको मालूम है। एक भी वोट अरुण डफली साहब के अलावा किसी और को पड़ा तो माँ कसम आग लगा देंगे तुम्हारे घरों में। धाए धाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने डराने के लिए गोलियां नहीं चलाई बल्कि टॉफ़ियाँ बांटी हैं। अरे इन ससुर के नातियों को अचानक क्या हो गया? ये तो हम पर हंस रहे हैं। तुम लोग हंस काहे रहे हो? जरा पीछे मुड़कर देख लो, सब पता चल जाएगा। पीछे पलटते ही था था था। उफ। मुझे भी मालूम था कि इलेक्शन का टाइम है और बस्ती वालों को धमकाने कितने गुंडे यहाँ आ सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यह बताने चला है कि गने सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, मेरे पास भी हैं। चिंग 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 आ आ आ। अरुण डफली, अपने सिर से उस टोपी को उतार दे और मेरे हवाले कर दे। टोपी से तुम्हें क्या परेशानी है? टोपी तो नेता की पहचान है। नहीं, वो टोपी किसी नेता की नहीं अरुण डफली, वो टोपी पहचान है गांधी की। जिसे कोई बापू कहता है तो कोई महात्मा। वो महात्मा जिसके विचार महान थे, काम महान थे। वो बापू जिसकी वाणी पवित्र थी, शब्द महान थे। उसका शरीर ज़रूर बूढ़ा हो गया था मगर उसके शब्द अदम्य ताकत रखते थे। हज़ारों लाखों लोगों ने उसके साथ अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी डफली। ये गांधी टोपी किसी नेता की नहीं, कर्म की पहचान है। इसको पहनने का अधिकार केवल उसे है जिसके विचारों में अहिंसा हो, जिसकी नीयत में ईमानदारी हो, जिसकी आंखें सिर्फ न्याय देखती हो, ज़ुबान सिर्फ सत्य कहती हो। और इसमें से एक भी गुण तेरे या तेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं है। तो इस टोपी को नहीं पहनेगा अरुण डफली। चल उतार दे ये टोपी। अरुण डफली के होश फाख्ता थे। टोपी उतर गई तो इज्जत उतर जाएगी। काल पहले के बच्चे ने कहा था कि कुछ भी करूं डोगा नहीं आएगा, तो ये कुत्ता क्या डोगा का भूत है? तूने सुना नहीं अरुण डफली? और बाकी लोगों ने भी क्या कानों में रुई ठूस रखी है? मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही है तो गन की आवाज़ पैदा करूं? तुम लोगों को वाइच आवाज़ सुनाई पड़ती है। डफली भाई क्या करें? फिलहाल तमाशा देखो। ये डोगा को अचानक क्या हो गया भाई? ओ नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने हाथों का कंट्रोल खो रहा हूँ। ये मेरी ही कनपटियों को अपना निशाना बनाना चाहती हैं। यह अचानक क्या हो गया? मेरा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? क्या डोगा खुद की कनपटियाँ फोड़ डालेगा? हालात तो यही कह रहे हैं। दोनों पिस्टलें मेरी कनपटी पर टिक चुकी हैं। मेरी उंगलियां ये ट्रिगर पर कसने को बेताब है। अगर ऐसा हो गया तो तू तो गया डोगा। ये कस रही हैं। मुझे तुरंत इनकी बुलेट्स मैगजीन को रिलीज़ करने का बटन दबाना होगा। क्लिक क्लिक, ताकि टिकर दबने पर भी गोली ना चल सके। डोगा की उंगलियां ठीक उसी पर टिकर दबा चुकी थी। क्लिक क्लिक। ओ नो, डोगा क्या कर रही है भाई? ये तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो इतना मालूम है कि वो जो कुछ भी कर रहा है फ़िलहाल हमारे फ़ायदे के लिए कर रहा है। ला पिस्तौल मुझे दे। जो काम डोगा नहीं कर सका उसको मैं कर दूँ। था डोगा को हुआ क्या है? ऐसा आज तक नहीं हुआ था। उसके काली मिर्च चाचा ने सिखाई थी गोलियों को टॉस देने की ये ब्लैक पेपर आर्ट। मुझे अपने आप से बेवकूफ़ी भरी उस हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बम भागो। बम वहाँ नहीं फटेगा हराम खोरो, क्योंकि मैंने उसका सेफ्टी पिन नहीं निकाला था। उफ, ये क्या? मेरी टांग कौन खींच रहा है? तेरा दुर्भाग्य और हमारा भाग्य तेरी टांग खींच रहा है डोगा। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, मगर क्या? क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। टांग खींचता हुआ तो कोई दिखा नहीं। उह, यही मौका है। शूट हिम। डोगा को शूट करो।
मोती हुश। उफ। गर्रफ। टॉमी, कालू, जबरा, अटैक। निकलो निकलो यहाँ से। वुफ वुफ गर्र। उफ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुत्ते बीच में आकर हमारा काम बिगाड़ देंगे। गांधी टोपी तो तुझे उतारनी होगी अरुण ढपली। निशाना तो ताना था डोगा ने, मगर गोली नहीं चला पाया। ओ नो, गन की नाल ऊपर को घूम गई। पुलिस का सायरन। इससे पहले पुलिस यहाँ पहुंचे, मुझे निकल जाना चाहिए। डोगा, पुलिस आ रही है, तुम भी भाग जाओ। डोगा, आज शनिवार है, तुम पर शनि की छाया है, भाग जाओ। शनि के मंदिर में काले उड़द, सरसों का तेल और दान दान जरूर चढ़ाना। डोगा, राहु की दशा खराब है। फिलहाल तो मेरी दशा खराब है। और ये स्क्रेयर क्रो यहाँ गटर में किसने लगाया? ये कारतूस ज़रूर काल पहलिया की है। स्केयर क्रो की छाती पर बना प्रश्न चिन्ह इस बात का पक्का सबूत है। स्केयर क्रो को खेतों में किसान पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़ा करते हैं ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। मगर काल पहले से यहाँ पर स्थापित करके क्या साबित करना चाहता है? कहीं मेरे साथ घटी रहस्यमय घटनाओं में भी उसी का ही तो हाथ तो नहीं? घटनाएं घट चुकी हैं या और घटेंगी। मुझे कालू पर ऐसा शक इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार पहले भी कालू ने शकुनी मामा के साथ मिलकर मुझ पर पासे का जादू चलाया था। ओह, सिर में हल्का दर्द महसूस हो रहा है। एक कप चाय पी लेता हूँ। डोगा, लल्लू टी स्टॉल, एक कप चाय मिलेगी भैया? अरे डोगा, मेरी तो किस्मत जाग गई जो तुम मेरे स्टॉल पर चाय पीने आए। बैठो, अभी अदरक इलायची वाली कड़क चाय बनाता हूँ। अरुण ढपली के सिर से गांधी टोपी तो मैं उतरवा कर रहूँगा, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? बंदूक की नली टेढ़ी कैसे हो गई? अपनी पिस्तौलें मैंने अपनी ही कनपट्टी पर टिका दी, पता ही नहीं चला मेरी टांग किसने खींची। अगर इन घटनाओं में काल पहले का हाथ हुआ तो इस बार मैं उसको अपने गणतंत्र का कमाल दिखाऊंगा। डोगा, ये लो चाय, साथ में कुछ लोगे? फैन, बिस्कुट या मट्ठी? नहीं, सिर्फ चाय। डोगा ने चाय का गिलास होठों की तरफ बढ़ाया। उफ। डोगा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मैं दूसरी बना देता हूँ। नहीं, रहने दो, तुम्हारे पैसे। डोगा, तुमसे पैसे नहीं ले सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने चाय। ओह, चला गया? परेशान था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है उसने। चाय मेरे हाथ से नहीं छलकी, कोई चक्कर चल रहा है, कोई गहरा चक्कर। ये आवाज़ कैसी थी? क्लिक। ओह, ये आवाज़ तो हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन हटाने की थी। ओह, ये मेरी बेल्ट के पास से आई है। यानी इस ग्रेनेड का सेफ्टी पिन हट चुका है, मगर कैसे? फ़िलहाल सोचने का समय नहीं है, इसको उतार कर फेंकना होगा। डोगा, मर जाता तू अभी। शुक्र है सुनसान इलाके में था तो सेफ्टी पिन हटने की आवाज़ सुनाई पड़ गई। कहीं भीड़ भरे इलाके में या ट्रैफिक भरे रास्ते से गुजर रहा होता तो डोगा मटन बन जाता तेरा। स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। ऐसी कोई भी स्थिति मेरी हल्की सी लापरवाही से भी मेरी जान ले सकती है। मैं विस्फोटक अपने पास नहीं रख सकता, और ना ही नुकीले शस्त्र। घर बां बां वुफ वुफ। मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों, ले जाओ इनको सुरक्षित स्थानों पर छुपा कर रखने को। बिना हथियारों के डोगा का वजूद नहीं। फिलहाल वैसे भी मेरे सूरज बनने का समय हो गया, क्योंकि भोर होने वाली है। शायद अदरक चाचा कुछ बता पाए इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में। अदरक चाचा, माफ़ करना, आज आपकी नींद में खलल डाल रहा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मेरी तो जागते में नींद हराम है। तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बात है? चाचा, कोई अज्ञात शक्ति डोगा का मटन चाप बनाने पर तुली हुई है। सूरज अदरक चाचा को सारी बातें बताता चला गया। मामला गंभीर था। तूने बहुत अच्छा किया जो ऐसे में सबसे पहले बारूदी व जानलेवा शस्त्रास्त्र अपने से दूर कर लिए। लेकिन तेरी बातें सुनने के बाद मुझे ये भी लगा कि वो रहस्यमय शक्ति जो भी है वो तेरी जान लेना नहीं चाहती। बेल्ट पर लटके बम का सेफ्टी पिन खींच दिया और आप कहते हैं कि वह अज्ञात शक्ति डोगा की जान लेना नहीं चाहती थी। हाथ में थमी पिस्तलों की नालों का रुख डोगा की कनपट्टियों की तरफ कर दिया और आप कहते हैं कि वो मेरी जान नहीं लेना चाहती थी। वो तो आज मोती, कालू वगैरह ने बदमाशों की कलाइयाँ चबाकर बचा लिया, वरना चाचा, वरना वो लोग तो भून डालते मुझे। कमबख्त उसी काली ताकत ने टांग खींचकर गिरा जो दिया था मुझे। हाँ, डराने की कोशिशें तो ऐसी हुई हैं जिसमें हर बार डोगा को ऐसा महसूस हुआ कि अब तो जान गई थी। लेकिन ज़रा सोचो, अगर वो रहस्यमय शक्ति तुम्हारी जान ही लेना चाहती थी तो वाकई वो हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन भीड़ या शोर भरी सड़क पर ही खींचती, जिससे तुम्हें उसके खींचे जाने का पता ही नहीं लगता। ऐसा करके किसको फ़ायदा हो सकता है? काल पहले के पास अगर ऐसा मौका होगा तो वो उसको हाथ से नहीं जाने देगा। पर उसने मुझे स्केयर क्रो दिखाया। स्केयर क्रो डर का प्रतीक है, और वो मुझे कुत्ता भी समझता है। स्केयर क्रो भी पशु पक्षियों को ही डराने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वो मुझे डराना चाहता है। नहीं, क्योंकि कालू पहेलियों में बात करता है, इसलिए इसका एक और मतलब भी हो सकता है, और वो ये कि उसने स्केयर क्रो के रूप में किसी और का ताकत का प्रयोग किया है जो डोगा को काल पहले से दूर रखे। और वो वही रहस्यमय ताकत है
जो मुझे कदम कदम पर नाकाम बना रही है। अब सवाल ये उठता है कि वह रहस्यमय ताकत कौन सी है, किस रूप में है। वो शक्ति नूरा हो सकती है, नूरा, क्योंकि मरते समय उसका प्रेमी फौलादा कुछ ऐसी ही बातें कर रहा था जिससे यह सिद्ध होता है कि नूरा कुछ पारलौकिक शक्तियों के विषय में जानती है। नूरा जो डोगा पर मर मिटी है और डोगा ने उसको जलील कर दिया है। शायद वो किलस कर रह गई हो और फिर अदरक चाचा, आह, सूरज, वो फानूस, आह, यह तेज आवाज़ कैसी थी? आह, मोहर सिंह जल्दी आओ, चाचा पर फानूस गिर पड़ा है। चाचा बेहोश हो गए सूरज, इनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। फानूस का कुंडा हुक में से कैसे निकल गया था? क्या इसमें भी उसी रहस्यमय शक्ति का हाथ है? अगर ये काम नूरा का है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और काल पहले तो बुरी मौत मरेगा मेरे हाथों। गाड़ी संभल कर चला सूरज, माना कि इमरजेंसी में अगर जल्दी घातक हो सकती है। हल्दी चाचा, काली मिर्च चाचा और धनिया चाचा खबर सुनते ही दौड़े आए थे। सूरज, क्या हुआ अदरक को? 72 घंटों की ऑब्जर्वेशन के बाद ही डॉक्टर कुछ बता पाएंगे चाचा। मिस्टर सूरज, आप ही हैं? हाँ हाँ, आपका आदमी मोहर सिंह सीढ़ियों से फिसल गया, उसका सिर फट गया है। सूरज, तुम अदरक के पास रुको, उसको हम देखते हैं। ये दुर्घटना है या साजिश? शायद साजिश हो। काल पहले तूने ऊंची चाल चली है, बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा तू। अदरक चाचा को होश आ गया। चाचा, आप ठीक है ना? हाँ, मेरे भाइयों को खबर मत देना, बेकार में परेशान होंगे, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वो यहीं पर है चाचा, मैं उनको लेकर आता हूँ। मोहर सिंह की खबर देने कोई भी नहीं आया? वहाँ लिफ्ट के पास भीड़ क्यों लगी है? मैंने तेज़ आवाज़ सुनी है, लिफ्ट गिरी है। लिफ्ट में मैंने 3 लोगों को नर्स के साथ जाते देखा था। 3 लोग? नर्स? कहीं वो मेरे चाचा ही तो नहीं थे? वही थे। इनको फ़ौरन आईसीयू में एडमिट करो, ये सभी जिंदा है मगर बुरी तरह घायल। मेरे तीनों चाचा भी? मेरा कोई भी जानकार जो मेरे संपर्क में आता है वो मुसीबत में पड़ रहा है। आखिर वो रहस्यमय शक्ति क्या है? क्या चाहती है वो मुझसे? मोनिका की आवाज़ ने सूरज के शरीर में सैरन पैदा कर दी। वो अपने भाई चीता के साथ आई थी। सूरज, तुम्हारा फ़ोन मिलते ही हम तो घबरा गए थे। अदरक चाचा कैसे हैं, कहाँ हैं वो? तो तुम लोग, मोनिका, चीता? उफ, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे तुम्हें यहाँ बुलाकर। अदरक चाचा, मोहर सिंह, हल्दी, काली मिर्च और धनिया चाचा को घायल करने के बाद अब वो रहस्यमय ताकत तुम्हें भी नुकसान पहुँचाने की फिराक में होगी। ये तुम क्या कह रहे हो सूरज? क्या बाकी चाचा भी? उफ, ये सब कैसे हुआ? उसको डोगा चाहिए। किसको डोगा चाहिए सूरज? क्या बड़बड़ा रहे हो? उसको डोगा मिलेगा। सूरज रुको, कहाँ जा रहे हो? इस वक्त वो तुम्हारी नहीं सुनेगा मोनिका। नूरा की निगाहें बंद दरवाजे पर ही लगी थी। फौलादा की कमी को तुम्हें पूरा करना होगा डोगा। उसके कत्ल की सज़ा भुगतनी होगी। आ जाओ डोगा, दरवाज़ा खुला है। मैं जानती थी कि तुम बहुत जल्दी मेरा पता लगाते हुए मेरे घर पहुंचोगे। मैं आ गया हूँ नूरा, अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे हवाले करने। तुम जो चाहती हो वही होगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ नूरा कि तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं, न फौलादा से, न मुझसे, न किसी और से। क्योंकि प्यार का पहला एहसास आंखों से जन्म लेता है और दिल की गहराइयों में उतरकर अमर हो जाता है। दिल का रिश्ता इंसानियत से होता है और इंसानियत का इंसान से। इंसान होना प्यार करने की पहली शर्त है। हाथ में हथियार लेकर पाई गई चीज़ को छीनना कहते हैं नूरा, और छीनना फितरत है अपराधियों की। तुम जो पा रही हो वो छीनना है, और छीनी गई चीज़ कभी सुकून नहीं देती, बल्कि अपराधी प्रवृत्ति खुद इंसान होने का एहसास छीन लेती है। फौलादा एक अपराधी था जो काल पहलिया के लिए काम कर रहा था। काल पहलिया ने उसे जानबूझकर मेरे पीछे लगाया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर फौलादा मेरे हाथों मारा गया तो तुम मेरी दुश्मन बन जाओगी। वो जानता था कि तुम्हारी तंत्र शक्तियाँ मेरा जीना मुहाल कर देंगी। उसने तुमको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है नूरा, ताकि जिस गणतंत्र को वो हवा दे रहा है वो बदस्तूर जारी रहे। उसके गणतंत्र की राह में एक ही रोड़ा है, खुद डोगा, जिसे वो तुम्हारे ज़रिए अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अरुण डफली उसका सबसे बड़ा खरीदार है। ये शायद तुम्हारे मम्मी पापा और भाई बहनों की तस्वीर है नूरा, जिसमें तुम भी और ये सब इसी समाज में रहते हैं। याद रखो नूरा, गणतंत्र इस समाज को ताज़ी हवा दे सकता है। गणतंत्र में रहने वाले लोग ही शांति व सुकून की सांस लेकर जिंदा रह सकते हैं। और गणतंत्र आतंक का प्रतीक है, मौत का प्रतीक है। जो गणतंत्र को हवा देता है वह एक न एक दिन खुद भी इसी गणतंत्र का शिकार होकर मारा जाता है। तुम अप्रत्यक्ष रूप से गणतंत्र का साथ दे रही हो, क्योंकि तुम वही कर रही हो जो काल पहलिया चाहता है। करो। मैं भी खुद को वक्त के बेरंग थपेड़ों के हवाले करता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि गणतंत्र की आँच तुम तक पहुँचती है या नहीं। नूरा, गजब हुई गवाह बिटिया। क्या हुआ रहीम चाचा? आज इलेक्शन में वोटिंग बूथ पर अरुण डफली के आदमियों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश में फायरिंग कर दी। कई लोग मारे गए। और क्या रहीम चाचा? तुम्हारे माता पिता उन्हीं गोलियों का शिकार होकर मारे गए नूरा बिटिया। नहीं!
मुझे अफसोस है नूरा कि वक्त ने तुम्हें बहुत जल्दी गणतंत्र और गणतंत्र को फ़र्क समझा दिया। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम जो चाहो कर सकती हो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी इंसान को वक्त ही समझाता है डोगा, और नूरा को भी उसने समझा दिया है। मुझे मुझे तुमसे हमदर्दी है नूरा। अपनों के बिछड़ने का गम वो शख्स और भी अच्छी तरह समझ सकता है जिसने अनाथों की तरह अपना जीवन जिया हो। डोगा, ये देखो, ये है वो रहस्यमय रूह जिसे मैंने तुम्हारे पीछे लगाया था। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें इतना अकेला कर दूं कि आखिर मैं तुम्हें मेरे पास आना ही पड़े। मैंने तय किया है डोगा कि आज से मैं तंत्र का विद्या का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दूंगी, लेकिन मैं इस रूह को काल पहले पर ज़रूर छोड़ूंगी। रूह काल पहले का जीना हराम कर देगी और अरुण ढपली को सज़ा डोगा देगा। सज़ा के खौफ से बहुत परे था अरुण ढपली। अरुण ढपली 2000 वोटों से आगे। हा 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 हा। गणतंत्र जिसके हाथ में उसे कोई खौफ नहीं, सब उससे खौफ खाते हैं। नहीं, सब नहीं अरुण ढपली, सब नहीं। कम से कम डोगा नहीं। डोगा, तेरे सिर से गांधी टोपी और तेरे जिस्म से तेरी रूह लेने आया हूँ। ला, ये दोनों चीज़ें मेरे हवाले कर दे। चिम 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 इच। घबराया कायल पहले भागा भागा अपने तांत्रिक गुरु काल नीतिया के पास पहुंचा। गुरु काल नीतिया, बचा लो अपने शिष्य को। गोगादेव के मंदिर की इमारत को किसी ने ढा दिया। कोई मुसीबत मेरे पीछे पड़ी है। ये तो कोई रूह है, घबरा नहीं, मुझसे नहीं बच पाएगी। ओम हीम क्लीम फट ले। ये तो हो गई भस्म। विदेशी गनों का जखीरा भी पकड़ा गया। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन शांति पाने के लिए हिमालय पर घुमाऊँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक। भाई कमाल है। तब तक के लिए धन्यवाद।